हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है मिथुन राशि वालों के लिए जेमिनी राशि। इसके बारे में हम देखते हैं कि साल 2024 जो हमारा करंट ईयर चल रहा है वो कैसा रहने वाला है पूरा साल दिसंबर तक हमारे मिथुन राशि वालों के लिए। तो अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है, जिनकी चंद्र राशि मिथुन है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी राशि चंद्र राशि नहीं पता तो आप अपने नाम के हिसाब से या फिर अपना बर्थ मंथ के हिसाब से भी चेक कर सकते हो कि क्या राशि निकल कर आता है आपके लिए आउटकम। एक कार्ड और लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर रीडिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी चीज़ें आपके लिए रेजोनेट हुई। और लास्ट चीज़ के दिसंबर मंथ तक आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे, ये रीडिंग में से कुछ ना कुछ आपके साथ मैच भी होगा और साथ ही साथ में आपको कोई ना कोई गाइडेंस भी मिलेगी। अपने लिए रीडिंग चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपने किसी लव वन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, फैमिली में किसी भी मेंबर के बारे में पता है कि उनकी राशि जेमिनी है, तो आप उनके बारे में भी देख सकते हो। ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था 6 हाउस, हेल्थ के बारे में। ठीक है जी। ये देखो, हेल्थ के बारे में कार्ड आया आपका कि मुझे लगता है कि शायद आप अपनी बॉडी को बहुत इग्नोर कर रहे हो। इन दिनों आप लोगों ने अपनी बॉडी के साथ एक जो कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए आपने वो नहीं किया। बॉडी के साथ कनेक्शन बिल्ड करने का क्या मतलब है कि बॉडी हमें समय टाइम टू टाइम कोई ना कोई सिग्नल दे देती है इन केस उसे किसी चीज़ की, किसी तरह की किसी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है या फिर नरिशमेंट की ज़रूरत है। तो आपने वो सारे सिग्नल्स, वो सारे साइंस, वो सारे सिम्टम्स इग्नोर किए हैं पास्ट में, अभी या फिर कह लो कि जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो तो आप उन सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हो। तो बेसिकली आपको अपनी बॉडी के साथ थोड़ा सा एनलाइटमेंट में, थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा वॉच करने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी में कौन से न्यू चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी चीज़ों की डिमांड आपकी बॉडी आपसे कर रही है। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज अपनी, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो रही है, आपको उसे नोटिस करने की ज़रूरत है कि क्या रीज़न है। कई बार होता है कि हमारा कुछ जैसे बात, पित्त, कफ डिसबैलेंस हो, तो उस चीज़ की भी हमें हमारी बॉडी साइंस देती है। बिना वजह कई बार होता है कि मौसम में इतनी गर्मी नहीं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हैं। अचानक से हम पहले से ज़्यादा अब हमें सर्दी फील होनी स्टार्ट हुई। दैट मीन्स कि बॉडी में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चेंजेस है जिनको आप इग्नोर कर रहे हो। ये देखो, जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना। अगर आप ये करोगे तो 2024 में आपको कोई मेजर इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको उनसे बचना है तो ये एक तरह से आपको वो कहते हैं ना, अलार्म है आपके लिए कि इस वक्त आपको ज़रूरत है, आपको नीड है, आपकी बॉडी को आपकी कॉन्शियसनेस की नीड है। आपको कॉन्शियस होकर अपनी बॉडी में आ रहे चेंजेस को नोटिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी की बॉडी में ऐसे कुछ सिम्टम्स आए हैं जिनकी वजह से उनको ज़रूरत है अपनी बॉडी के कंप्लीट टेस्ट वगैरह करवाने की, तो आपको वो करवा लेने चाहिए। ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कंप्लीट टेस्ट वगैरह करवाओ, क्योंकि अगर ये आप साइंस इग्नोर करोगे, अगर आप ये इस तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो फिर कोई मेजर इशू बनकर सामने आएगा, फिर ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है। हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो सकता है आपकी नींद वगैरह में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रही हो, तो आपको ज़रूरत है एक मेडिकल हेल्प लेने की, अपनी बॉडी के टेस्ट वगैरह करवाने की, और साथ ही साथ में थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो। हो सके तो पूरा दिन 24 घंटे का दिन होता है, उसमें 10 मिनट एटलीस्ट अपने साथ बैठो। अपने साथ बैठो मीन्स थोड़ा ध्यान में बैठो, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब हम ध्यान में जाते हैं ना, तो हमें खुद के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है। खुद के बारे में हमने जो कुछ इग्नोर किया हुआ है ना, वो सब कुछ हम समझ पाते हैं उस वक्त।
ठीक है। सेकंड कार्ड आया हमारा मार्स, लाइटनिंग स्पिरिट। तो मार्स का कार्ड और ये कार्ड अगर मैं दोनों रेजोनेट करके देखूँ ना, तब भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके ब्लड लाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह मैंने पहले भी शायद बोला है, अगर नहीं मैंने बोला मेरे ध्यान में है ये चीज़, बार बार मुझे अलर्ट मिल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह के कारण आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, तो उस पर ध्यान दो। सेकंड चीज़, आपको अपने जो भी जहाँ पर भी आप काम करते हो, वर्क प्लेस, वहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा वो आलस आपके अंदर आ चुका, तो 2024 में आपको इस आलस को अब ख़त्म करना है। ठीक है, इस आलस को ख़त्म करना है। अगर आप इस आलस को ख़त्म करते हो तो ये साल है आपके लिए एक लैम्प लाइट में आने का। ठीक है, जब हमारा मार्स हमें सपोर्टिव होता है ना, हमारे लिए सपोर्ट करता है हमें, तो वहाँ पर हम नेम और फेम बहुत हासिल करते हैं। मार्स है एनर्जी का, मार्स है हाँ एनर्जी का प्लैनेट कहा जा सकता है, आप उसे कह सकते हो। जिन लोगों का मंगल स्ट्रांग होता है ना, उनमें एनर्जी बहुत होती है। ठीक है, अगर आपका मंगल खराब है, बिगड़ा हुआ है, तो फिर इससे ऑपोजिट आ जाएगी चीज़। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है कि हाँ चीज़ों में डिले जा रहा है, आपका मन नहीं करता काम करने का, आपकी बॉडी में आपको बहुत भारीपन फील होता है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है खुद को लाइट फील कराने के लिए कुछ करना। एक्सरसाइज, योगा वगैरह कर सकते हो, और उसके साथ साथ कोई न्यू स्किल ऐसी सीख सकते हो जिससे कि आपको ऊर्जावान महसूस हो। आपकी ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ गेन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए कि किस साइड पे आया हमारा ये मार्स का कार्ड। ये देखो, आपको ज़रूरत है कुछ ऐसा अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा एनर्जी लेवल को चेंज करने की। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा एनर्जी लेवल को चेंज करते हो, थोड़ा सा अगर आप इस तरह से वर्क करते हो जहाँ पर मतलब एक ना आपको ज़रूरत है एक डिसिप्लिन में आने की। ठीक है, अपना एक शेड्यूल मेक करो कि अगर डे वाइज शेड्यूल भी मेक कर सकते हो, और इस साल का एक मंथली शेड्यूल भी मेक कर सकते हो कि इस मंथ में मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, इस कार्य क्षेत्र में मुझे वर्क करना है, एफर्ट्स करने हैं। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में रहकर चलोगे ना, तो ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। नेम फेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, लोगों से अप्रिशिएशन मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि अपना फाइनेंशियल अपना किसी के साथ अगर आप लेन देन करते हो अपना, या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम है आपका, या फिर पैसे की एक्सचेंज आप ऑनलाइन वगैरह पर मतलब कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको संभलने की ज़रूरत है। स्कैम वगैरह हो सकता है आपके साथ, कोई एक चोर एनर्जी में है आपके आसपास, जो कि चाहता है, कोशिश है जिसकी आपकी वेल्थ, आपका नेम चुराने की, जिसकी नज़र है, बेसिकली जिसकी नज़र है आपकी स्ट्रेंथ पर, आपकी वेल्थ पर, आपकी खुशियों पर, जिसकी बहुत नज़र है, और वो चाहता है कि किसी तरह से वो आपसे ये चीज़ें छीन ले। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है ऐसे किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना जिसके लिए हल्का सा भी डाउट होता हो आपके मन में। ठीक है, या फिर जो इंसान पहले चीट करके गया है, दोबारा से बहुत स्वीट बनकर आया है, तो उसकी स्वीटनेस को दूर से ही नमस्कार करो। मतलब हाँ स्वीट होकर आया है तो ठीक है, स्वीटनेस से डील करो, लेकिन होता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है ऐसे इंसान पर।
थोड़ा सा ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचना है, ठीक है। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर कर अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करने। अगर आप थोड़ा सा सतर्क होकर चलते हो तो ये साल आपको काफ़ी कुछ, मैंने पहले भी कहा कि अच्छा रहेगा आपके लिए। 8th हाउस, नेक्स्ट कार्ड है हमारा 8th हाउस। ओह, 8th हाउस का कार्ड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्स थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओह, यहाँ पर 4 कार्ड आए हमारे पास। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि आपने रिसेंटली अपने किसी रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, या तो आपने देखा है या फिर देखोगे, ठीक है। कुछ इंटेंस इमोशंस आपको फील करने को मिलेंगे इस साल, बहुत इंटेंस इमोशंस। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है जेमिनी किसी किसी के लिए, कि शायद आप किसी इंसान को, ये देखो किंग ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ कप दोनों एक साथ आए हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई इंसान ऐसा है जो बहुत मैच्योर है, वो बहुत वेल्दी है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही स्वीट स्पोकन है, एक लैम लाइट में रहने वाला है। उससे आपको कुछ मिल सकता है इस साल, कुछ मिल सकता है। चेक करते हैं एक बार, इस एनर्जी को देखते हैं कि क्या मिल सकता है, क्या चीज़ है, किस चीज़ का साइन है ये। ये तो भाई रिलेशनशिप के बारे में है। कोई इंसान है जिसको आप बहुत हाई पोजीशन पर देखते हो, और वो है भी, ठीक है। एक व्यक्ति जो बहुत हाई पोजीशन पर है, उसने बहुत कुछ लाइफ में गेन किया है, वो वहाँ से आपको एक इंटेंस इमोशंस, एक सडन क्लिक, अचानक से उसका कोई मैसेज आ सकता है, अचानक से उसकी कोई कॉल, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ वो आपको अप्रोच कर सकता है। कई बार होता है ना कि कोई इंसान आपकी नज़र में इतना मतलब हाई लेवल पर है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, उस तक पहुँच सकते हो, या वो आपको आपके बारे में सोच भी सकता है। तो वहाँ से सडनली आपको कॉल, टेक्स्ट आ सकता है, आपको ये पता चल सकता है कि नहीं, ही और शी इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग इन यू, वो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक सॉरी नहीं है, वो लड़का है लड़की है, लेकिन आपको अचानक से ये देखने को मिल सकता है कि उन्होंने आपको चूज़ किया, जिसको सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया जिसके पीछे पागल है, जिसको बहुत सारे लोग अपना क्रश बनाकर बैठे हैं, वो उसका आप क्रश हो। तो ऐसा एक इंटेंस, वो सोचो वो मोमेंट कैसा होगा उस इंसान के लिए जिसकी लाइफ में ये होगा, राइट। तो अचानक से आपको किसी ऐसे इंसान से ऑफर मिल सकता है, और ये इंसान आपका पास्ट लाइफ लवर हो सकता है, पिछले जन्मों से इसके साथ आपका रिश्ता होगा, तभी ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत प्यारी एनर्जी थी। लिब्रा, तो थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। ये कार्ड में आई थिंक हमारी टॉरस वालों के लिए भी आया था, टॉरस के लिए आया था लिब्रा। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है इस साल आपको। देखते हैं, चेक करते हैं कि बैलेंस किस साइड के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल बहुत ही प्योर कार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइनली वाइब होती है इसमें,
परमात्मा की तरफ से आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इस साल आपको परमात्मा की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है कि आप खुद को रेजिस्ट कर कर बैठे हो। आपने अपने आप को इस तरह से रेजिस्ट कर रखा है कि आप चुनाव करने में आपको दिक्कत आ रही है कि मैं किस चीज़ का चुनाव करूं। लेकिन जब तक आप खुद में क्लियर नहीं हो जाते, ये डिवाइन ब्लेसिंग आप तक नहीं पहुंचेगी। आपको थोड़ा सा अपना माइंड सेट को क्लियर करना है कि क्या चीज़ चाहिए। एक पल में आप कुछ प्रे कर रहे हो और दूसरे ही पल में आप कुछ और प्रे कर रहे हो। मतलब किसी एक छोटी सी एग्जांपल है, किसी एक काम के लिए अगर आप सोच रहे हो, आप एक पल में तो कह रहे हो हे प्रभु मुझे ये जॉब दिला दो, मुझे ये जॉब दिला दो, लेकिन दूसरे ही पल अगर किसी और को देख रहे हो कि हाँ ये तो बहुत उस जॉब के कारण फ्रस्ट्रेटेड हो रखा है, तो आप सोचते हो नहीं नहीं प्रभु पता नहीं ये जॉब अच्छी रहेगी कि नहीं, पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। मतलब आप खुद में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो और वही कन्फ्यूज़न फिर आपके लाइफ में भी क्रिएट होगी। ठीक है, क्लियर माइंडसेट बनाकर प्रे करनी है। जो जहाँ पर भी आपको अपने लिए परमात्मा से कुछ मांगना है, तो सबसे पहले उसमें क्लैरिटी लेकर आओ खुद के लिए कि यस मुझे ये डेफिनेटली चाहिए। ठीक है, और अगर आप अपना माइंडसेट क्लियर बनाकर चलते हो, अपना माइंडसेट को क्लैरिटी में रखते हो कि यस ये चीज़ मुझे चाहिए, इसके लिए मैं हार्ड वर्क करने को तैयार हूँ, इसके लिए मैं पूरी तरह से फोकस्ड हूँ, तभी आपकी लाइफ में वो मिरेकल होगा जहाँ पर आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। डिवाइन की ब्लेसिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती। ठीक है, उसके लिए खुद में प्रिपेयर होना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। ठीक है, तो इस बॉडी को, इस लाइफ को अपने आप में एक तप भूमि बनाकर चलना पड़ता है, फिर हम डिवाइन की ब्लेसिंग के हकदार बनते हैं। मांगना तो हमारी आदत है, हम पूरा दिन मांगते ही रहते हैं, भगवान जी ये हो जाए, इवन के लाइट चली जाए तब भी मैंने देखा है रब जी लाइट आ जाए तो पहले चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर करो, वहाँ पर फोकस करो, हार्ड वर्क करो, और फिर आप समझो कि यस अब मैं काबिल हूँ इस चीज़ के कि परमात्मा अपने तरफ से मुझे हेल्प करें। खुद की हेल्प पहले खुद करो। ठीक है, तो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को, किसी भी मिरेकल को अगर लेकर आना चाहते हो, तो पहले खुद में बैलेंस करें, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करें, अपनी सोच को बैलेंस करें, और फिर डिवाइन की तरफ से अपने लिए कुछ मांगो। डेफिनेटली आपको मिलेगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अगर आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।